नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृति कला में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुशन का एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइन लेकर के आया हूँ, जो कि हम बचे हुए कतरनों से तैयार करेंगे। जो बचे हुए कपड़े होते हैं उनके हम इस तरीके से एक डब्बी कटिंग कर लेते हैं 3x3 की, और इस डब्बी को सबसे पहले ऐसे नोक बनाएंगे और फिर इस तरीके से ट्रायंगल शेप में तैयार कर लेते हैं। फिर हम इसमें साइड में ऐसे सिलाई लगा लेते हैं एक साइड में। तो इस तरीके से हमारे ये पीस बन जाते हैं। ये पीस आपने जितने भी कलर यूज करने होते हैं उतने कपड़े लेने हैं और यहाँ पे तैयार कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने काफी सारे पीस तैयार किए हुए हैं और एक हमने यहाँ पे पट्टी तैयार की हुई है, एक साइड से हमने फोल्ड की हुई है। और फोल्ड करने के बाद इसकी जो तैयार चौड़ाई होगी 2.25 इंच की होगी। एक साइड से हमने इस तरीके से फोल्ड की हुई है और ये भी हमने 2-3 पट्टी ली हुई है, काफी लंबाई वाली। 12x12 का दोस्तों यहाँ पे हम कुशन बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने ये तो पैटर्न कटिंग किया हुआ है और नीचे की साइड हमने कपड़ा रखा हुआ है, बीच में हमने फोम रखी हुई है, नीचे भी हम कोई भी अस्तर वगैरह यूज कर सकते हैं। और इसमें चारों साइड हमने सिलाई लगाई हुई है ताकि ये फिक्स हो जाए। अब हमें यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट बनाना होता है। जो सेंटर पॉइंट होगा ये बनाना जरूरी होता है इस तरीके से, और इसको हम ऐसे रखेंगे और चारों साइड में निशान लगा लेंगे। एक निशान हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट में लगाते हैं ऐसे, ये हमारा सेंटर होता है। अब हम स्केल की मदद से यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेंगे और इस तरीके से निशान लगा लेंगे ऐसे। और यहाँ पे हमें एक डब्बी अटैच करनी होती है। ये हमने डब्बी तैयार की हुई है जो इस तरीके से बॉक्स वाली, ये है हमारी 3.5x3 की। ये आप इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे इसको सबसे पहले हमें अटैच करना है, फिर यहाँ से हमें डिजाइनिंग की शुरुआत करनी होती है। तो आइए सीखते हैं किस तरीके से हम डिजाइनिंग करते हुए बहुत ही सुंदर सा कुशन कवर तैयार करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पे जो हमने डब्बी कटिंग की हुई है, ये यहाँ पे चारों कोनों को चारों साइड में मिलाते हुए निशान से ऐसे अटैच करनी होती है। तरीके से अटैच करने के बाद अब हमें यहाँ पे जो हमने ट्रायंगल शेप के पीस बनाए हुए हैं वो अटैच करने हैं। यहाँ पे दोस्तों बीच में हम सबसे पहले रेड वाले जो पीस हैं ये अटैच करेंगे। इस तरीके से रखेंगे। जो हमने सिलाई लगाई है, सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। इस तरीके से हमने 4 पीस अपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो हमारे पास ये पट्टी है, एक साइड से हमने इस तरीके से फोल्ड की हुई है, दूसरी साइड से अभी ये कच्ची लगी रहती है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और सिलाई से अटैच करेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड में भी करेंगे, बराबर मार्जिन लेते हुए।
तरीके से हमने यहाँ पे अटैच कर ली है। अब हमें फिर से दूसरी साइड में भी पट्टी यहाँ पे ऐसे अटैच करनी होती है। और यहाँ पे जो हमारे रेड कलर के ये आपको पीस नजर आ रहे हैं ट्रायंगल शेप के, ये बिल्कुल बराबर नजर आने चाहिए। और यहाँ पे बिल्कुल सीधी पट्टी लगाते हैं, इसमें कोई भी फर्क नहीं आना चाहिए। इस साइड में भी हम यहाँ पे ये पट्टी सेम इसी तरीके से अटैच करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूरी पट्टी जैसे हमने एक बार में कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके बाद लगाएंगे यहाँ पे ग्रीन, जो ट्रायंगल शेप के पीस है हमारे पास ग्रीन कलर के भी हैं। 4 कलर जो हमने यूज करने हैं, तो चारों कलर यहाँ पे यूज करेंगे। आगे की साइड इनको बराबर निकालेंगे और इस बार डबल डबल यहाँ पे इस तरीके से अटैच करेंगे। जो ये नोक है हमारी, इस नोक के सामने हम यहाँ पे इनको अटैच कर रहे हैं। इसी तरीके से इस साइड में करेंगे, यहाँ पे भी जो नोक होती है नोक के सामने ही करते हैं। अब हमारी जो लास्ट लाइन रह जाती है ये वाली, इसमें भी सेम इसी तरीके से। और आगे का जो गैप हो वो बराबर रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आगे का गैप हम कम ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन आपने यहाँ से इस पॉइंट से, नोक वाले पॉइंट से आइडिया लगाना होता है कि हमारा मार्जिन आगे कितना रहता है, कितना हम गैप छोड़ते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे ट्रायंगल शेप के पीस कंप्लीट किए हैं। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से रखना है ये वाला जो हमने पट्टी सेट की हुई है, जमाई हुई है, और इसको अटैच करना है। अब हम इस साइड में करेंगे। दोनों साइड पट्टी लगाने के बाद तीसरी साइड में भी सेम इसी तरीके से हम पट्टी को अटैच करेंगे। और सेम इसी तरीके से चौथी साइड में भी यहाँ पे अटैच करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमने चारों साइड में पट्टी अपनी लगा ली है। अब हमें इसके बाद येलो कलर वाले पीस अटैच करने होते हैं। पहली लाइन में हमारे यहाँ पे इस बॉक्स में आए हैं 4, फिर आए हैं हमारे 2-2, जैसे यहाँ सिंगल है यहाँ डबल आ जाता है, चारों साइड डबल डबल आ जाते हैं, तो ये आए हैं 8। अब हमारे यहाँ पे 3-3 पीस आएंगे। यहाँ पे तरीका सेम होता है, नोक वाली साइड मिलाते हैं और इस तरीके से इनको रखते जाते हैं, ऐसे अटैच करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आएंगे 3 इस साइड आएंगे, 3 इस साइड और 3 इस साइड, तो यहाँ पे टोटल आएंगे हमारे 12 पीस। तो 12 पीस हम येलो अटैच करते हैं और फिर से ये पट्टी सेम इसी तरीके से लगाते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने इस साइड में भी चारों साइड ये पट्टी अपनी कंप्लीट कर लिए हैं। पहले हमने येलो कलर के ट्रायंगल शेप के पीस लगाए हैं, फिर ऊपर से पट्टी लगाई है। तरीका सेम है, हम पूरा कुशन इसी डिजाइनिंग को तैयार करते हैं। इस बार जैसे हमने पर्पल पीस लगाने हैं, तो यहाँ पे पहले हमारा सिंगल आया है, फिर हमारे डबल आए हैं, फिर ट्रिपल, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 आएंगे, तो 4 इस साइड आएंगे, 4 इस साइड और 4 इस साइड, तो यहाँ पे 16 पीस ये भी हम अटैच करते हैं। इनको अटैच करने के बाद फिर सेम इसी तरीके से यहाँ पे पट्टी लगाते हैं, तो यहाँ तक का हमारा डिजाइन ये तैयार हो जाता है। तो दोस्तों सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हम ये 4-4 पीस अटैच करते हैं और पट्टी लगा लेते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, चौथी लाइन भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है पर्पल वाले ट्रायंगल शेप के पीस लगाते हुए, और ऊपर से यहाँ पे पट्टी लगा दी है। तो तकरीबन हमारा जो पीस ये तैयार हो जाता है, अब 14x14 का हो जाता है, लेकिन हमें 12x12 का यहाँ पे ये तैयार करना है। तो जो सेंटर पॉइंट होता है, इस सेंटर पॉइंट से हम 6 इंच में इस साइड में निशान लगाएंगे इस तरीके से,
और 6 इंच में हम इस साइड में निशान लगाएंगे। और सेम यही तरीका इस साइड अपनाएंगे। 6 इंच में हम इस साइड लगाएंगे और 6 इंच में हम इस साइड में लगाएंगे। तो ये हमारा 12 बाई 12 का कुशन यहाँ पे तैयार होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और निशान सीधा लगा लेंगे ऐसे। ये हमारा 12 बाई 12 का निशान कंप्लीट हो चुका है। इस निशान के ऊपर पहले हम सिलाई लगा लेंगे। ऊपर का जो मेन होता है, मेन डिजाइन हमने तैयार कर लिया है। अब हम नीचे के लिए एक पीस बनाएंगे जिसमें हम मुंह बनाते हैं अंदर की साइड कुशन डालने के लिए। यहाँ पे दोस्तों नीचे का पीस तैयार करने के लिए हमने जो कपड़ा लिया है इसकी लंबाई होगी 20.5 इंच की, और जो चौड़ाई की बात करें यहाँ पे 15 इंच की या 16 इंच की भी ले सकते हैं। अब हम एक साइड से यहाँ पे तकरीबन 8 इंच पे मार्क करेंगे। ये आप 1 इंच कम ज़्यादा कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। और यहाँ पे दो जो हमने निशान लगाए हैं यहाँ पे सीधी कटिंग कर लेंगे। सीधी कटिंग के बाद इन दोनों पीसों को हम फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे इसको भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और सेम यही तरीका होगा, दूसरा पीस भी हम यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। अब हमने सीधी साइड यहाँ पे देखनी है, और हमने जैसे 14 इंच का कुशन 12 इंच का कुशन तैयार करना है, तो तकरीबन हम यहाँ पे 15 इंच तक ऐसे देखेंगे। और यहाँ पे अब जो हमने पट्टी रखनी है तो यहाँ पे ऐसे आनी चाहिए हमारी, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो एक निशान लगा लेंगे। ये देखेंगे हमने कितना चढ़ाना होता है। 3 इंच इस साइड में लिया है तो 3 इंच हम इस साइड में निशान लगाएंगे, और ये वाला पीस हम ऐसे यहाँ पे रख लेंगे, इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमें बाद में खोलनी होती है, इसलिए कच्ची लगा के चलना है। अब हमने जो पीस तैयार किया हुआ है डिजाइनर, ये हम ऐसे रखते हैं। ये हमारी सीधी साइड बीच में आ जाती है, और इसको हम ऐसे रखेंगे। और जो हमने लास्ट वाली ये सिलाई लगाई है, ये सिलाई इसीलिए लगाई जाती है ताकि हमें इस साइड भी पता लग जाए हमारी कहाँ तक चौड़ाई आती है, कहाँ तक लंबाई आती है। तो हम ऐसे रखते हुए यहाँ पे सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होती है, कई बार ये पीस पलट जाता है, तो आपने सफाई के साथ यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगानी होती है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको हम काट देंगे। सिर्फ आधा इंच का ही यहाँ पे मार्जिन रखना होता है। अब ये जो हमारी रोंग साइड है, इसमें हमने कच्ची सिलाई ये लगाई हुई है, तो इसको हम खोल देंगे ऐसे। और ये हमारा कुशन का मुंह हो जाता है। यहाँ से हम हाथ डालते हुए कोने निकालेंगे अच्छे से। चारों कोने निकालते हुए हम पलट लेते हैं इसको। सीधा करने के बाद दोस्तों कुशन की शेप हमारी इस तरीके से आएगी। बहुत ही प्यारा सा हमने यहाँ पे डिजाइन बनाया है। अब जो रोंग साइड होती है, उल्टी साइड, इसमें हम यहाँ पे कुशन डाल लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने अंदर की साइड यहाँ पे कुशन अपना डाल लिया है। बहुत ही प्यारी सी हमने यहाँ पे आपको शेप बना करके दिखाई है। दोस्तों अगर आपके पास भी इस तरीके के कलरफुल कपड़े हो, बचे हुए कोई भी कतरन हो, तो उनसे आप इस तरीके से डिजाइन कंप्लीट कर सकते हो। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।